बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सही बुखारी हदीस नंबर 177। हजरत अब्बाद बिन तमीम अपने चचा से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी नमाज से उस वक्त तक न फिरे जब तक रेह की आवाज न सुन ले या उसकी बू न पाले। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम में इबादत में यकीन को बुनियाद बनाया गया है। सिर्फ शक की बना पर नमाज तोड़ना दुरुस्त नहीं जब तक वाज़ेह दलील ना हो। सही बुखारी हदीस नंबर 179। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स सोहबत करे और मनी खारिज ना हो तो वो नमाज के वुजू की तरह वुजू करे और अपने उज़्व को धो ले। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये बात मैंने खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। ज़ैद बिन खारिद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर मैंने इस मसले के बारे में हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत तलहा और हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछा तो सब ने इसी हुक्म की तस्दीक की। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम तहारत के मसाइल में वजाहत और आसानी सिखाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 180। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। उन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें इंजाल न हो तो तुम पर वुजू है, गुस्ल जरूरी नहीं। ये हदीस हमें सिखाती है कि इस्लाम में आसानी और सहूलत है। सही बुखारी हदीस नंबर 185। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने उनसे पूछा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह वुजू फरमाया करते थे? हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जी हाँ जरूर। फिर उन्होंने पानी का बर्तन मंगवाया। सबसे पहले अपने हाथों पर पानी डाला और 2 मरतबा हाथ धोए। फिर 3 मरतबा कुल्ली की और 3 मरतबा नाक में पानी डालकर नाक साफ की। इसके बाद 3 मरतबा चेहरा धोया। फिर कोहनियों तक दोनों बाजू 2-2 मरतबा धोए। इसके बाद दोनों हाथों से सर का मसह किया। मसह इस तरह किया कि हाथों को सर के अगले हिस्से से पीछे की तरफ ले गए, गद्दी तक पहुँचे, फिर वापस उसी जगह ले आए जहाँ से मसह शुरू किया था। सही बुखारी हदीस नंबर 187। अबू हुजैफा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास दोपहर के वक्त तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी हाजिर किया गया, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाया। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू का बचा हुआ पानी लेकर उसे अपने बदन पर फेरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की 2 रकतें अदा की और असर की भी 2 रकतें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आड़ के लिए एक नेज़ा था। इस हदीस से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बरकत की कदर और नमाज को एहतमाम से अदा करने का दर्स मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 188। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी से अपने हाथ धोए, इसी प्याले में अपना मुंह धोया और इसी में कुल्ली फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इस पानी को पी लो और अपने चेहरों और सीनों पर डाल लो। इस हदीस से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, बरकत पर यकीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इताअत का दर्स मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 190। हजरत साइब बिन यजीद रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि खिदमत में ले गईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा ये भांजा बीमार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत से मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और मेरे लिए बरकत की दुआ फरमाई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुजू का बचा हुआ पानी पिया। फिर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर के पीछे खड़ा हो गया तो मैंने मुहरे नबूवत देखी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों मोंढों के दरमियान थी, और इसकी शक्ल
छप्पर खटकी घुंडी जैसी थी। इस हदीस से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, बरकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की वाज़ेह निशानियों पर ईमान का दर्स मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 193। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरत और मर्द सब एक साथ एक ही बर्तन से वुज़ू किया करते थे, यानी वो मर्द और औरतें जो एक दूसरे के महरम होते। इस हदीस से हमें ये अहम सबक मिलता है कि इस्लाम एक आसान और फितरी दीन है। महरम रिश्तों में पाकीज़गी और सहूलत की इजाज़त है। सही बुखारी हदीस नंबर 194। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मिजाज परसी के लिए तशरीफ लाए। मैं बीमार था, ऐसा कि मुझे होश तक नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और अपने वजू का पानी मुझ पर छिड़का तो मुझे होश आ गया। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा वारिस कौन होगा? मेरा तो सिर्फ एक कलाला वारिस है। इस पर आयत मीरास नाजिल हुई। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत, दुआ और बरकत से शिफा भी मिलती है और दीन के मसाइल में अल्लाह ताला रहनुमाई भी फरमाता है। सही बुखारी हदीस नंबर 195। हजरत अंस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा नमाज का वक्त आ गया तो जिस शख्स का मकान करीब ही था वो वुजू करने अपने घर चला गया और कुछ लोग जिनके मकान दूर थे रह गए। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पत्थर का एक लगन लाया गया जिसमें कुछ पानी था और वो इतना छोटा था कि आप उसमें अपनी हथेली नहीं फैला सकते थे, मगर सबने उस बर्तन के पानी से वुजू कर लिया। हमने हजरत अंस रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम कितने नफर थे? कहा 80 से कुछ ज्यादा ही थे। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों थोड़ी चीज में भी बड़ी बरकत अता फरमा देता है। सही बुखारी हदीस नंबर 201। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धोते या ये कहा कि जब नहाते तो 1 सा से लेकर 5 मत तक पानी इस्तेमाल फरमाते थे और जब वुजू फरमाते तो 1 मत पानी से। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत में भी सादगी और पानी की बचत सिखाई। सही बुखारी हदीस नंबर 203। हजरत मुगीरा बिन शौबा से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ाए हाजत के लिए बाहर गए तो मुगीरा पानी का एक बर्तन लेकर आपके पीछे गए। जब आप क़ज़ाए हाजत से फारिग हो गए तो मुगीरा ने आपको वुजू कराते हुए आपके आज़ा मुबारका पर पानी डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू किया और मौज़ुओं पर मसा फरमाया। इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौज़ुओं पर मसा की इजाजत देकर दीन में आसानी सिखाई। दुआ है अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक एतदाल के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मजीद इस्लामी अहादीस और मालूमाती वीडियोस के लिए हमें जरूर फॉलो करें।